अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय है और उसके साथ साथ यह फैसला एक बहुआयामी विमर्श का रास्ता भी खोलता है और कई एंगल से रास्ता खोलता है। एक तो जो इतने दिनों से आरक्षण की मांग चली आ रही थी, उस पर भी एक नए विमर्श की मांग कर रहा है। कोर्ट फैसले में यह भी कहा है कि यह पुजारी का पद धार्मिक के साथ साथ मुख्यतः प्रशासनिक पद है। ये भी है, ये भी एक विमर्श का रास्ता खोलता है कि इसमें कितनी धार्मिकता है, कितना प्रशासनिक है। सामाजिक संदर्भ इसका यह है कि वो जो पुजारी होता है या जो भी पृष्ठ होते हैं, अपना मुल्ला होता है, मौलवी होता है, पादरी होता है, उसका एक सामाजिक दायित्व भी होता है और धार्मिकता से ज्यादा कहीं उसका सामाजिक दायित्व होता है। तो वो एक समन्वय का काम भी करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो चुन लिया जाए और जिसमें यह है कि योग्यता के आधार पर चयन होगा। तो योग्यता का मापदंड क्या होगा? योग्यता का मापदंड एक तो तकनीकी होता है कि कोर्स अपना चलाया गया है, आप उसमें जाकर के पढ़ करके आप डिग्री ले लीजिए। तो डिग्री वाली चीज और यहाँ ये जिस तरीके से हम देखते हैं कि पंडितों के घर में या जो भी लोग ये परंपरागत तरीके से उद्योग करते हैं, कुम्हार है, नाई है, बढ़ई है, ये सारे लोग, तो जो परंपरागत तरीके से जो उनके यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण होता है, उसमें आप तकनीकी दृष्टि से जो भी बच्चा, जो भी लड़का, जो भी आदमी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, वो उनके जितना प्रशिक्षित बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो ये सारे बहुआयामी इसमें मामला खुलता है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि ये फैसला संविधान में जो समानता का अधिकार है उसको बड़ी बाखूबी और बड़ी मजबूती के साथ रखने वाला ये फैसला है। तो इन संदर्भों में जो आज की तारीख में आज तक ये था कि संविधान को लोग अपना हाशिए पर करके सामाजिक दबाव है और ये दबाव है, वो दबाव है करके करते हैं। तो ये फैसला अपने आप में, आज तो हमारा समय भी हम लोग इस विमर्श को हम आगे बढ़ाएंगे और ये विमर्श आगे होना चाहिए और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और इसके बहुआयामी विमर्श होना चाहिए। इसका उसको हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले दिनों में हम इस पर और हम इसका भी एक विमर्श गंभीरता से करें। लेकिन इतना तो निश्चित है कि इसके माध्यम से अब जैसे ये होगा कि उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, अपने मंदिरों का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, क्योंकि नियुक्तियां जब करने का मामला होगा तब तो यही होगा जब प्राइवेट हाथों में ही आप दे देंगे, कारपोरेट को ही आप हर चीज दे देंगे, तो फिर उस पर आपका नियम कानून कैसे लागू, अपना कारपोरेट अपने हिसाब से करेगा और फिर वहां पर तकनीकी दृष्टि से नियुक्ति में भी वो तमाम रास्ते लोग अपना निकाल लिया करते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि इसका राष्ट्रीयकरण हो, सरकार का सरकारी हस्तक्षेप हो और सरकार भी ऐसी हो जो संविधान के समानता के अधिकार का सम्मान करती हो, सम्मान करने वाली हो, उसमें खैर दिखावा की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह फैसला अपना जो आया है और इसका संदेश जहां से निकला है वो बहुत दूर तक उसका संदेश जाएगा। अब वो संदेश दूर तक कहां तक जा सकता है, कितना जा सकता है, कैसे जा सकता है, अब यह काम तो जनता का है, जनता जनार्दन का है, हमारा जनतंत्र है, हमारी सरकार है। लेकिन फिर भी हम बधाई देते हैं अपने उस केरल के हाईकोर्ट को और ऐसे तमाम चीजों के लिए केरल को हम बधाई देते हैं कि वो लोग समय समय पर इस तरीके की चीजें करते रहते हैं कि हमारी ये मानसिक तंत्रिका को झकझोरता रहे और हमको उस दकियानुसी, पोंगापंथी और अवैज्ञानिक समाज से, अवैज्ञानिक सोच से अलग हटा करके एक वैज्ञानिक सोच, एक तर्कसंगत सोच और हमको अपने संविधान के प्रति जुड़ाव और रुझान की तरफ हमको आकर्षित करता है। एक बार फिर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं अपने इसको और हम उम्मीद करते हैं कि ये देश में ये विमर्श आगे बढ़ेगा और जो उसकी मूल भावना है, मूल भावना तक पहुंचने की कोशिश हमारा ये जनमानस भी करेगा, हम हमारा शासन प्रशासन भी करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कोर्ट ने ये भी कहा यह मामला धार्मिक नहीं है, ये प्रशासनिक मामला है और प्रशासनिक मामला होने के कारण ही इस तरीके के जो बोर्ड ने नियम बनाए हैं वो नियम लागू होंगे। और केरल हाई कोर्ट को बहुत बहुत बधाई। आज के इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाली हमारी विदुषी महिलाएं डॉक्टर कहकशा परवीन जी,
डॉक्टर सुमन मौर्य जी, एडवोकेट मंजू शास्त्री जी, एडवोकेट डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी और रजिया पटेल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि